हाय दोस्तों, हम चंद्रकेश। दोस्तों यहाँ देखें, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों हम यहाँ पर आपको यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में आने वाले सवालों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों याद रखें कि जैसे ये है सिलिवरी ग्लैंड, आज हम लार ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे। यहाँ देखिए सिलिवरी ग्लैंड, याद रखेंगे सिलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियाँ हमारे मुख गुहा, हमारी बक्कल कैविटी, हमारी किस्म बच्चा दोस्तों हमारी किस्म बक्कल कैविटी में है ना, बक्कल कैविटी में याद रखें, हमारी बक्कल कैविटी में ये स्रावित होती हैं। जब भी हम भोज्य पदार्थों को अपने मुख में डालते हैं तो इन्हीं के द्वारा रासायनिक तरल पदार्थ जो स्रावित होते हैं वो पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। याद रखेंगे दोस्तों कि ये जो है, अगर हम लार ग्रंथियों की बात करें, उनकी बात अगर की जाए तो ध्यान रखना कि ये जोड़ी में 3 होती हैं और संख्या में 6 होती हैं। मित्रों जोड़ी में 3 होती हैं, संख्या में 6 होती हैं। और याद रखें इनके ये नाम हैं कर्णमूल यानी पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल यानी कर्णमूल, अधोहनु, अधोजीवा। याद रखेंगे कि और ध्यान रखेंगे कि यही कर्णमूल नामक ग्रंथि सबसे लंबी लार ग्रंथि है और अधोजिह्वा सबसे छोटी लार ग्रंथि है। अगर हम इनके स्थानों की बात करें तो याद रखें मित्रों कि कान के पास कर्णमूल है और इस भाग में अधोहनु है और इस जिह्वा के निचले हिस्से में अधोजिह्वा है। क्लियर? अब आप याद रखें, सबसे अधिक सवाल यहां से किए जाते हैं इनके बारे में। तो याद रखें कि इनसे टायलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम का स्राव होता है। लाइसोजाइम है ना, याद रखें लाइसोजाइम नामक एंजाइम के द्वारा स्राव होता है। क्लियर? अब आप याद रखें कि टायलिन के द्वारा मित्रों कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और लाइसोजाइम के द्वारा आए हुए रोगाणुओं को मार दिया जाता है। क्लियर? भोजन के साथ आए हुए रोगाणुओं को मार दिया जाता है। क्लियर? और आप याद रखें कि इसी कर्णमूल में जब कभी भी वायरस के संक्रमण, यानी कौन सा वायरस, याद रखेंगे पैरामिक्सो वायरस के कारण यदि संक्रमण होता है तो इसमें स्वेलिंग अर्थात सूजन आ जाती है। और जब सूजन आ जाती है तो हम इसे गलसुआ नामक बीमारी यानी मम्प्स कहा करते हैं। दोनों चीजें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। मम्प्स यानी यहां पर याद रखेंगे गलसुआ है ना भैया, याद रखेंगे गलसुआ। और यहां पर कौन सा वायरस होगा, तो वायरस में याद रखेंगे कि पैरामिक्सो वायरस। क्लियर? पैरामिक्सो वायरस है ना भैया, याद रखेंगे। तो गलसुआ नामक बीमारी पैरामिक्सो वायरस के कारण होती है। आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि गलसुआ नामक बीमारी किस वायरस के कारण होती है, तो पैरामिक्सो वायरस के कारण। याद रखेंगे यदि आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में होता है तो किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो आप याद रखेंगे टायलिन के द्वारा। ठीक? और यदि आपसे पूछा जाए कि मुख गुहा में आए हुए रोगाणुओं को मार दिया जाता है किसके द्वारा, तो याद रखेंगे लाइसोजाइम के द्वारा मार दिया जाता है। और याद रखेंगे कि ये है अधोहनु। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जहां भी आपको समस्याएं हो रही होंगी आप वीडियो रोक करके जरूर देखेंगे। याद रखें ये है अधोहनु। इस अधोहनु के द्वारा अल्फा, याद रखेंगे अल्फा एमाइलेज। क्लियर? याद रखेंगे एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव होता है जिससे भोज्य पदार्थ मीठेपन में यानी मीठे स्वाद में बदल जाते हैं। और ये है सबलिंगुअल यानी अधोजीवा जो हमारी जीवा के निचले हिस्से में है। ये क्या करती है, तो ये हमारे भोजन को मुलायम बनाती है यानी पचने योग्य बनाती है। दोस्तों याद रखेंगे कि ये जो है ये मैंने आपको समझाया। यदि आपको समझ में अच्छे से आया होगा तो आप जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना जरूर उचित समझें। ठीक? धन्यवाद।